तो फाइनली कल यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है और इसके ट्रेलर को देखने के बाद बहुत कुछ है बात करने के लिए। इसकी कहानी के बारे में कि आखिर यश ने क्यों इस फिल्म को साइन किया, ऐसा क्या खास था इसकी कहानी में। इसके ट्रेलर को देखने के बाद हर एक चीज़ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जितना हमें इसकी टीजर में देखने के लिए मिला या कुछ और सीन देखने के लिए मिले थे, और इसके बाद कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट हो गया था कि इसमें तो यश का केवल घपाघप हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन भाई जब कल इसका ट्रेलर आया तो इसके ट्रेलर में ना एक भी ऐसा सीन नहीं था। पूरी तरह से इसकी कहानी का एक बेसिक अंदाजा हमें हो जाता है कि ये कहानी कितनी खास होने वाली है। और बेसिकली इसकी कहानी में हमें बहुत सारी इमोशनल चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। जैसे एनिमल फिल्म आपने देखी होगी, उसमें बाप और बेटे का एक तगड़ा बॉन्ड हमें देखने के लिए मिला था। कुछ वैसे ही इसमें हमें एक नहीं कई बॉन्ड देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे पहला तो इसमें ब्रदर और सिस्टर का बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेगा। नयनतारा राया यानी कि यश की सिस्टर बनी हुई इसमें नजर आएंगी। इन दोनों के बीच में हमें काफी तगड़ा बॉन्ड देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके ट्रेलर में भी आपने नयनतारा के कई सीन देखे होंगे जहां नयनतारा यश से बोलती हैं कि तुम्हें इस शहर पे राज करना है, और उनके कहने पे यश बहुत सारे विलेन से टकराते हैं और उस शहर के ऊपर राज करते हैं। तो भाई और बहन के बीच में काफी इमोशनल बॉन्डिंग देखने के लिए मिलने वाली है। इसके अलावा माँ और बेटे के बीच की भी बॉन्डिंग इसमें देखने के लिए मिलेगी। कियारा आडवाणी और उनका बेटा, जो रोल भी फिल्म में यश ने ही निभाया है क्योंकि इसमें उनके डबल रोल हैं। और जहां बाप वाले किरदार का नाम है राया और बेटे वाले किरदार का नाम है टिकट, तो यहाँ पर हमें कियारा आडवाणी और उनके जो बेटे हैं टिकट, उनके बीच में काफी इमोशनल बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। ट्रेलर के 2-3 सीन देखने के बाद इस बात का कंफर्मेशन भी हो जाता है। और इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इसमें बाप और बेटे के बीच में शायद इमोशनल बॉन्ड हमें देखने के लिए ना मिले, लेकिन सीधा टकराव देखने के लिए जरूर मिलेगा। जहां पर राया टिकट का बिल्कुल कट्टर दुश्मन है और टिकट किसी भी कीमत पर राया को मारना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में आखिर ये दुश्मनी कैसे हुई होगी, ये हमें फिल्म की कहानी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसके ट्रेलर का एक ओवरव्यू है। इसकी कहानी जो है वो 3 पीढ़ियों में सेट होने वाली है। जैसे इसके एक सीन में आपने देखा होगा कि हमें एक छोटा बच्चा नजर आता है जिसको चाकू से एक कट मार्क बनाया जाता है और कुछ खून उसके चेहरे पे जाके लगता है। ये छोटा बच्चा हो सकता है कि राया हो, और बचपन में उसके साथ में उसके माता पिता के साथ में कुछ एक ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिसकी वजह से राया इतना वायलेंट हो गया है। आगे चलकर हमें एक वैश्यालय का सीन भी देखने के लिए मिलता है जहाँ एक वैश्या पैसे गिनती हुई नजर आती है और राया और उसकी बहन यानी कि नयनतारा उसको देखते हैं। तो हो सकता है कि राया और उसकी बहन का जो बचपन है वो एक वैश्यालय में बीते, या फिर एक जो वैश्या है वो उनको गोद ले ले और उनको पाले। और आगे चलकर नयनतारा अपने भाई से बोलती हैं कि पूरे शहर पर राज करना है, और उसके कहने पे जो यश हैं वो पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। एक बड़े विलेन से भी उनका टकराव होता है, उसकी भी फैमिली है, जो हमें इसके एक टीजर में भी देखने के लिए मिला था। और इसके ट्रेलर में एक सीन हमें देखने के लिए मिला था जहां पर कई विलेन यश को घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो यश यहां पर बोलते हैं कि तुम्हारे भाई को जला के उसकी राख को अंदर खींचना चाहता हूं। ये सीन कहीं ना कहीं ये बात साबित कर देता है कि भाई राया मतलब किस हद तक जा चुका है। मतलब वो एकदम ही वायलेंट हो चुका है। इमोशनल चीजें उसके अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। उसका केवल एक ही लक्ष्य है, इस पूरे शहर पर राज करना। वैसे यहाँ पे हो सकता है कि यश के बचपन में आखिर ऐसी कौन सी चीजें हुई थी उसके बारे में भी कहानी में कुछ देखने के लिए मिले। वैसे इस सीन के बाद में मुझे लगता है कि कहानी थोड़ी स्लो होगी। यश की जिंदगी में कियारा आडवाणी की एंट्री होगी। कियारा आडवाणी उनकी ज़िंदगी में कैसे आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें नज़र आएंगी। कियारा आडवाणी से कैसे उनका प्यार बनता है, और कुछ गाने भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन फिर एक और मोड़ आएगा जहाँ पर यश और कियारा के बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी इनके बेटे की वजह से या किसी और रीजन की वजह से। क्योंकि एक सीन अगर आपको याद हो तो यश का बेटा उनसे कुछ बात करने की कोशिश करता है। ट्रेलर का ये पहला ही सीन है और यश उसके सामने बंदूक लगा देते हैं। एक और सीन में हमें नजर आता है जहाँ पर ये छोटा बच्चा कियारा आडवाणी से बात करता है और कियारा आडवाणी उससे बोलती हैं कि वो मुझसे नफरत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना के बारे में हमें शायद हिंट मिल जाती है कि कुछ ना कुछ तो इनके बीच में जरूर गलत हुआ है, जैसे कि यश और कियारा आडवाणी के बीच में रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। फिर ट्रेलर में एक और सीन सर्कस का हमें देखने के लिए मिलता है कि कियारा आडवाणी सर्कस में काम करती हैं। उनकी जिंदगी में भले ही बहुत सारे दुख और तकलीफें हैं, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर नकाब लगा के वो सर्कस में काम कर रही हैं। तो अब इनके बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, ये हमें फिल्म की कहानी में और डिटेल में देखने के लिए मिलेगा कि आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और यहीं से ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि कियारा आडवाणी का जो लड़का है टिकट, वो अपने बाप के खिलाफ आखिर क्यों गया है, वो अपने बाप से इतनी नफरत क्यों करता है, ऐसी कौन सी घटना हुई होगी।
खैर, ये कहानी चली रही होगी कि आगे चलकर हमें इसमें ये देखने के लिए मिलेगा कि अब यश की ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी है और उनकी ज़िंदगी में हुकअप्स के लिए रुक्मणी वसंत की एंट्री होती है। उनका एक सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहां पर राया बिल्कुल बिना कपड़ों के हमें नजर आते हैं और हुमा कुरैशी इसमें हो सकता है कि विलेन की पत्नी बनी हुई नजर आएंगी या फिर उनकी बहन के रोल में नजर आएंगी और हुमा कुरैशी और यश के बीच में भी हमें टकराव देखने के लिए मिलेगा। और तब तक यहाँ पर यश का जो लड़का है टिकट, वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा और भाई उसके काफ़ी वायलेंट सीन हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं कि बाप जो था वो वायलेंट था लेकिन बेटा उससे एक लेवल आगे ही है। मतलब जिस तरह से उसके हंसने के स्टाइल है या उसके चेहरे के हाव भाव हैं या बोलने का तरीका है, वो देखकर ये समझ में आता है कि वो किसी को मारने के पहले एक मिनट भी नहीं सोचता है। उसके अंदर भी किसी के लिए इमोशंस बिल्कुल जीरो हैं और आगे चलकर वो अपने बाप से टकराता है। तो अब इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी थी, ये दोनों कैसे आगे चलकर एक दूसरे से मिलेंगे या फिर इन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाएगी, ये हमें फिल्म की कहानी में देखने के लिए मिलेगा। वैसे कहीं ना कहीं इसके ट्रेलर में जिस तरह से कहानी का अंदाजा हुआ है वो देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है और मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी कहानी भी नहीं है कि केवल एक पार्ट में ही सिमट के रह जाए। इसका दूसरा पार्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा और इसके मतलब पहले पार्ट के आखिरी में हमें इसके दूसरे पार्ट की हिंट 100% देखने के लिए मिलेगी, जहां ये कहानी कंटिन्यू होती हुई हमें नजर आएगी राया के बेटे यानी टिकट के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी में हर चीज देखने के लिए मिलेगी। इमोशनल बॉन्डिंग है, एक्शन सीन है, हॉलीवुड लेवल की सिनेमेटोग्राफी है, मतलब हर कुछ है। और इतना सब कुछ देखने के बाद में अब मुझे यकीन हो गया है कि यश ने इस कहानी को क्यों चुना है। KGF 2 के बाद में यश ना बिल्कुल पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गए थे, लोग उनकी एक एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन फाइनली यश ने इतने धमाकेदार प्रोजेक्ट से अपनी वापसी की है। वैसे ये महीना ना पूरा का पूरा यश के नाम पे ही है, जहां टॉक्सिक का ट्रेलर आया और हर जगह पर यश का ही नाम लिया जा रहा है। तो वहीं रामायण का ट्रेलर भी आया था और उस ट्रेलर में भी सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी की हुई थी तो वो यश के द्वारा निभाए गए रावण के रोल की ही हुई थी। टॉक्सिक के ट्रेलर की कुछ खास बातें मुझे ये लगी कि यश ने जिस तरह से इसमें डबल रोल निभाया है उसको देखने के बाद भाई, जहां इन दोनों की ही डायलॉग डिलीवरी में भी आपको अंतर नजर आएगा, जो चेहरे के हाव भाव हैं उनमें भी आपको अंतर नजर आएगा। मतलब यश ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है। लेकिन इसके ट्रेलर में मुझे लगता है कि डबिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ डायलॉग मैं सुन रहा था, चाहे कियारा आडवाणी का डायलॉग हो या फिर यश के ही कुछ डायलॉग हो, मतलब लिपसिंग में भी थोड़ी टाइमिंग का इशू आ रहा है। होंठ उनके कुछ और चल रहे हैं, डायलॉग कुछ और निकल रहे हैं और पूरे ट्रेलर में मैंने ऐसा एक बार नहीं 2-3 जगह पर नोटिस किया है। वैसे मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि यश के किरदार के लिए खुद यश ने ही इसमें अपनी आवाज़ दी है, जबकि KGF में उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दी थी। लेकिन अब चाहे रामायण का ट्रेलर हो या फिर टॉक्सिक का ये ट्रेलर हो, यश की ही ओरिजिनल आवाज़ हमें इसमें सुनने के लिए मिल रही है। तो भाई टॉक्सिक के इस ट्रेलर को देखने के बाद तो अब मैं बहुत ही ज़्यादा इसको लेकर एक्साइटेड हो गया हूँ और फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं टॉक्सिक देखने के लिए जाने वाला हूँ। वैसे इसके ट्रेलर में आपको कौन कौन सी डिटेल्स नजर आई और आपको क्या लगता है कि जो कहानी मैंने प्रेडिक्ट की है वो कितनी हद तक सही हो सकती है या फिर कुछ और चेंजेस में देखने के लिए मिलेगा? हमें ट्रेलर को लेकर अपनी राय और अपने रीजन्स कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगर आपके कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं उसको पिन जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे नए रिव्यूज देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।